हेलो जी, गुड मॉर्निंग। आप सबका स्वागत है मेरा न्यू ब्लॉग में। और इधर मैं बना रही थी टमाटर प्याज की चटनी। सुबह का समय है और यहाँ पे मैंने छौंक दी थी आलू टमाटर प्याज की चटनी। और यहाँ पे मैं बना और उसके बाद में बस मेरी चटनी बन गई थी। उसके बाद मैंने जमा रखी थी यहाँ पे दही। और इधर मेरे हस्बैंड लगा रहे थे इसमें दही में रई, क्योंकि ये रई इसमें पतीली में ना बहुत ज़्यादा हिल रही थी। और जब मेरी चटनी बन के तैयार हो गई थी, इधर में चाय भी बन गई थी। और इधर चेरी बैठी हुई थी और वो रई पकड़ के बैठे हुए थे। उसके बाद में मैंने खाना बना दिया था, टिफ़िन कर दिया था मैंने पैक। उसके बाद में मैंने पूरी घर की कर दी थी सफाई। फिर मैंने उस दही को निकाल दिया था इस वाली मटकी में। फिर मैंने इसमें रई लगा दी थी और इसमें से अब मैं निकाल रही थी घी, क्योंकि घी बन चुका था। अब मैं घी को छन्नी से ही निकाल रही थी, मैं हाथ से नहीं निकाल रही थी। छन्नी से आसानी से पूरा लस्सी निकल जाती है और हाथ भी गंदे नहीं होते, तो इसलिए मैं छन्नी से ही निकाल देती हूँ और आसानी से निकल जाता है। और इस मक्खन में से निकाल रही थी एक्स्ट्रा सारी लस्सी, क्योंकि घी मेरा सारा निकल चुका था। और मेरी बेटी भी आ गई थी स्कूल से। और इधर फिर मैं आ गई थी बच्चों के लिए खाना बनाने के लिए, क्योंकि एक बार तो मैं सुबह बना चुकी थी नाश्ता। फिर आज लेट हो गया था तो मैंने फिर दोपहर में ही खाना बनाया बच्चों के लिए। इधर मैं बच्चों की बना रही थी रोटी, और रोटी बना रही थी इधर मैं, क्योंकि आज मेरा काम बहुत ज़्यादा लेट हो गया था, क्योंकि आज मेरे पैर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, तो बिल्कुल भी काम करने की हिम्मत नहीं होती। इधर मेरी बेटी खा रही थी खाना और इधर मैं बैठ गई थी, क्योंकि मेरे पैर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। तो मैं इधर लगा रही थी ट्यूब पैर के अंदर, क्योंकि अगर आप लोगों को पता हो भी पैरों में दर्द का इलाज क्या है तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि मेरे पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, जिसकी वजह से मुझे काम करने में बहुत परेशानी होती है। तो मैं इधर अपने पैर में मल रही थी ट्यूब, और मैं ट्यूब मल के फिर सॉक्स पहन ली थी अपने पैरों में दोबारा से। फिर मैं थोड़ी देर बैठ गई थी और मैं उसके बाद में शाम के समय 6 बज रहे थे, तो मैंने बनाए थे मेथी के और आलू के पकोड़े। फिर मैं आलू मेथी के पकोड़े बना रही थी, तो मैंने सोचा आज इसी की सब्ज़ी भी छौंक देती हूँ। तो मैंने ट्राई करी वही नई सब्ज़ी, तो मैंने जीरा डाल दिया था, मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट ही इसमें डाल दिया था, क्योंकि मैंने इससे पहले कभी ये सब्ज़ी बनाई नहीं थी। तो मैंने सोचा चलो आज बना के देखती हूँ कैसी बनती है। तो मैंने इधर मेरा मसाला भी हो गया था, मैं इसमें डाल रही थी मिर्च, इसमें हल्दी नमक मिर्च मैंने सब डाल दिया था। मैं भून रही थी मसाला, फिर थोड़ा पानी डाल के मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया। उसके बाद मैंने टमाटर डाल दिए थे पीस के इसके अंदर। इधर मैं टमाटर पका रही थी। अब टमाटर भी मेरे पक ही गए थे। उसके बाद में मैंने इसमें डाली थी लस्सी। मैंने इसमें लस्सी डाल के इसको अच्छे से पका दिया। उसके बाद में मैंने डाल दिए थे ये पकोड़े जो मैंने बनाए थे, और मैंने ये फर्स्ट टाइम बनाई थी सब्ज़ी और बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी। बच्चे बोल रहे थे मम्मी सब्ज़ी बहुत अच्छी बनी है। मैंने पहली बार बनाई है ये सब्ज़ी। इससे पहले मैंने तो ना सुनी थी ना कभी बनाई थी कि भाई आलू और मेथी के पकौड़ों की सब्ज़ी भी बनती है, लेकिन बहुत अच्छी बनी थी। मैंने लस्सी डाल के बनाई। उसके बाद में मेरे पास आया था तुरपाई के लिए सूट, तो मैं खाना वाना बना के फिर मैं करने बैठ गई थी सूट पे तुरपाई।
कभी कभी मेरे पास आ जाता है तुरपाई के लिए सूट भी आ जाते हैं तो मैं कर लेती हूँ। मेरा भी टाइम पास हो जाता है और मुझे अच्छा लगता है सिलाई करना। इधर मेरा सूट हो गया था तुरपाई और मैं चेक कर रही थी कि कहीं से रह तो नहीं गया, तो मैं बाजू वगैरह सब अच्छे से चेक कर रही थी। तो वही मेरा सूट पूरा तुरपाई हो चुका था और मैं इसको बस अब रख दूँगी क्योंकि रात काफ़ी हो चुकी है। तो आज का ब्लॉग यहीं तक था। आप सबको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब